हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी पीवाईक्यू की एक सीरीज जो है यूट्यूब पर चल रही है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आप सब लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनका कलेक्शन लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। The combination of high blood pressure, proteins in the urine, and edema signals. First, gestational diabetes, gestational hypertension, jaundice और प्री एक्लम्पसिया। उच्च रक्तचाप, मूत्र में प्रोटीन और एडिमा संकेतों का संयोजन है। गर्भावधि मधुमेह, गर्भकालीन उच्च रक्तचाप, जॉन्डिस और प्री एक्लम्पसिया। इसका करेक्ट आंसर होगा जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत सारी लेडीज़ के अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो जब प्रेगनेंसी में जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है, उस दौरान जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर का हाई होना, और इसके साथ ही साथ प्रोटीन इन यूरिन और एडिमा जैसे सिग्नल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मून फेज इज ए सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? एनीमिया, फ्लोरोसिस, गोइटर, पीईएम। पीईएम का मतलब है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। चंद्रमुखी निम्नलिखित में से किसका लक्षण है? एनीमिया, फ्लोरोसिस, गोइटर, पीईएम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीईएम। पीईएम का मतलब प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की वजह से एक प्रॉब्लम बच्चों में देखने को मिलती है जिसको हम क्वाशियरकर कहते हैं। और क्वाशियरकर में जो चाइल्ड है जिसमें भी क्वाशियरकर की प्रॉब्लम होती है, उसका जो फेस है वो मून फेस हो जाता है, यानी कि उसके फेस पर स्वेलिंग आ जाती है और वो फेस देखने में मून जैसा दिखता है, गोल गोल। तो ये जो सिम्टम है ये है हमारे प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन का। नेक्स्ट है, एरोबिक फेज of metabolism yield how much amounts of ATP? 36 ATP, 28 ATPs, 39 ATPs, 38 ATPs। चयापचय के दौरान एरोबिक चरण में कितनी मात्रा में एटीपी प्राप्त होता है? 36, 28, 39, 38। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 38 एटीपी। एरोबिक फेज का मतलब होता है कि हमारा जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो उस दौरान जो मेटाबॉलिज्म हमारे एरोबिक कंडीशन में संपन्न होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उस दौरान हमें कितनी ओटीपी मिलती है, एटीपी मिलती है? 38 एटीपीज। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लेसिथिन एक्सेप्ट? एन इमल्सिफायर, ए फॉस्फोलिपिड, एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। लेसिथिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है सिवाय इसके, यानी कि इनमें से एक को छोड़ करके बाकी सारे लेसिथिन के बारे में सत्य कथन है। एक पाइसीकारक है, एक फोस्फोलिपिड है, एक आवश्यक पोषक तत्व है, एक कोशिका झिल्ली का एक घटक है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, यानी कि जो लेसिथिन है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है, जबकि इमल्सिफायर है, एक फोस्फोलिपिड है, और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि उसका एक घटक है। नेक्स्ट है, द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज इवेलुएटेड इन टर्म्स ऑफ। जो प्रोटीन की क्वालिटी है उसको किस आधार पर इवेलुएट किया जाता है? बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, ग्रोथ मेथड, और ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि हम प्रोटीन की क्वालिटी को इवेलुएट करने के लिए बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन का भी उपयोग करते हैं, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो का भी, और ग्रोथ मेथड का भी। ये सब मेथड है प्रोटीन की क्वालिटी को इवेलुएट करने के। नेक्स्ट है, विटामिन डी कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ए प्रीकर्सर दैट द बॉडी मेक्स फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज? विटामिन डी को एक अग्रदूत से संश्लेषित किया जा सकता है जिसे शरीर निम्नलिखित में से किस स्रोत से बनाता है? ऑप्शन ए बीटा कैरोटीन, बी बिलीरुबिन, सी कोलेस्ट्रॉल, और डी टोकोफिरोल। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल। इसको हम विटामिन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर भी, फैट वाले चैप्टर के अंदर भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या करता है, वो विटामिन डी का प्रीकर्सर है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति में
जो कोलेस्ट्रॉल प्लस जो हमारा सन रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, उनकी उपस्थिति में विटामिन डी जो है हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो, PER इज द रेशियो बिटवीन गेन इन बॉडी वेट ग्राम एंड प्रोटीन इंटेक ग्राम एंड गेन इन बॉडी वेट ग्राम, बायोलॉजिकली अवेलेबल प्रोटीन एंड बॉडी वेट ग्राम में, नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गेन इन बॉडी वेट ग्राम एंड प्रोटीन इंटेक ग्राम। ये भी हमारे प्रोटीन की क्वालिटी को इवेलुएट करने का एक मेथड होता है, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो PER, जिसके बारे में हम जो हमारी थ्योरी क्लास है उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, बिल्डिंग ब्लॉक्स, रेगुलेटरी फंक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोन्स। प्रोटीन का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बिल्डिंग ब्लॉक का कार्य, रेगुलेटरी फंक्शन नियामक कार्य, एंजाइम का निर्माण और हार्मोन का निर्माण। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। हम सब जानते हैं प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक की तरह कार्य करता है, रेगुलेटरी फंक्शंस भी करता है, एंजाइम का फॉर्मेशन भी करता है और इसके साथ साथ हार्मोन के फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस असिस्ट इन मेनी एक्टिविटीज इन द बॉडी एक्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो फॉस्फोरस है वो निम्न में से किसको छोड़कर शरीर की कई गतिविधियों में सहायता करता है? बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, एनर्जी मेटाबॉलिज्म, द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एनर्जी मेटाबॉलिज्म, यानी सॉरी द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो फॉस्फोरस है वो बोन और टीथ फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है और लिपिड के ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका योगदान होता है, लेकिन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इसका कोई योगदान नहीं होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मीडियम यूज फॉर कुकिंग इन स्टूइंग। स्टूइंग कुकिंग के अंदर हम कौन सा जो माध्यम है वो यूज करते हैं? एयर, फैट, स्टीम और वाटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी, वाटर, पानी। ये जो हमारे कुकिंग मेथड्स है, स्टूइंग, स्टीमिंग, अदर जो भी ब्रेजिंग वगैरह, जितने भी रोस्टिंग वगैरह है, इनकी अपन एक अलग से एक्स्ट्रा थ्योरी क्लास लेंगे, जिसके अंदर सारे जो कुकिंग मेथड है उनको मैं आपको डिटेल में डिस्कस करवा दूंगी, जिससे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से जुड़िए ताकि आने वाली जो भी वैकेंसीज है उनमें आपको फ़ायदा हो सके, क्योंकि ये जो भी क्लासेज है वो सारी आपके RPSC ग्रेड फर्स्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, HTET, UP, TGT, PGT, DSSB, इन सब कंपटीशन में नेट सेट इनमें काम आने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।